हेलो एवरीवन। आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर के पेपर में एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। मींस कि बच्चे की एक ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनालिटी है वो सीरीज़ ऑफ स्टेजेस में उन्होंने कहा था कि वो डेवलप होती है। हर नेक्स्ट स्टेज जो है वो प्रीवियस स्टेज के लिए एक बैकग्राउंड प्रिपेयर करती है। अगर एक स्टेज पे पर्सन अपने कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेता है तो वो सक्सेसफुली नेक्स्ट स्टेज पे भी अपने लाइफ के साथ वो डील कर पाता है और उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो बेटर वे से हो सकती है। एरिक्सन ने जो है थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस दी हैं अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप ऑफ द चाइल्ड। इन्फेंट टू 18 मंथ्स की जो स्टेज है, 1.5 साल तक के जो बच्चे की स्टेज है, उसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट के कैटेगरी में रखा गया है। 18 मंथ्स टू 3 मंथ्स को ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की कैटेगरी में रखा गया है। 3 to 5 ईयर्स की एज को इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की कैटेगरी में रखा गया है। एंड 5 to 13 ईयर्स इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी and 13 to 21 years identity versus role confusion, 21 to 39 years intimacy versus isolation, 40 to 65 years generativity versus stagnation, and 65 years and older ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की स्टेज है। सो हम इन स्टेजेस को वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं। सो फर्स्ट स्टेज दैट इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसका टाइम पीरियड होता है इन्फेंसी टू 18 मंथ्स, मतलब बाय बर्थ ऑफ द बच्चे के लेके 18 महीने मीन्स 1.5 साल की एज तक का जो टाइम पीरियड है, ये मिसट्रस्ट और ट्रस्ट के बीच में बच्चा कंफ्यूज रहता है। बिकॉज स्टार्टिंग में जब बच्चा बर्थ लेता है, वर्ल्ड में आता है, उसके लिए हर चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है। वो अपनी हर नीड के लिए केयर गिवर या मदर की बात कर सकते हैं हम इसमें, कि उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर तो इन्फेंट को प्रॉपर कंसिस्टेंट हेल्प मिलती रहे, उसकी प्रॉपर केयर होती रहे, वो उसका ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए जो होप है वो होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड अगर उसको प्रॉपर केयर ना मिले और उसकी प्रॉपर केयर ना हो और उसमें फेयर फैक्टर जो है वो डेवलप हो सकता है। वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा एंड इसके कंट्रास्ट में उसके अंदर एक टाइप का फेयर जनरेट हो जाएगा कि वो ट्रस्ट करने के काबिल नहीं है किसी पर्सन पे। अगर उसका जो बच्चे का होप बढ़ती है कि उसकी प्रॉपर केयर हो रही है, तो इससे क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेज के लिए और अपने सोशल रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर हो जाएगा और अच्छी तरह से किसी पे भी ट्रस्ट कर पाएगा। मूविंग ऑन टू द सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, दैट इज़ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इस स्टेज में बच्चे की साइको सोशल डेवलपमेंट के लिए एरिक्सन ने कहा था कि इसमें ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल होता है बच्चे का फोकस क्या होता है, अपनी इमोशंस पर तो नहीं कह सकते, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के ऊपर उसका फोकस होता है कि वो उनको कंट्रोल कैसे कर पाता है और इस स्टेज में वो कैसे आगे बढ़ेगा। रीज़न बीइंग दैट कि इस स्टेज में बच्चे क्या कोशिश करते हैं, अपने आप खुद से सारा काम करने की ट्राई करते हैं। दे वांट टू ईट बाय देमसेल्फ, दे वांट टू गो टू वॉशरूम बाय देमसेल्फ। सो हर एक एस्पेक्ट जो है वो खुद करना चाहते हैं। इस वजह से इस पीरियड में जो है स्टार्ट होता है, बच्चा अपने ऊपर अपनी जो सेंसेस है उसमें कंट्रोल करना शुरू करता है और उसका जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ बढ़ जाता है। अगर इस स्टेज में सक्सेस होती है बच्चे की, उसकी विल जो है मीन्स उसकी जो पर्सनल कंट्रोल्स हैं, इमोशंस हैं, उसकी एस्टीम है वो हायर होती है। बट अगर किसी कारण से इस स्टेज पे उसको हम प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते हैं तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इसे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की स्टेज बोला जाता है। थर्ड स्टेज इज़ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इट इज़ द एज ग्रुप ऑफ 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज। और यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं। 3 साल के बच्चे को हम ये मानते हैं कि स्कूल में वो इंटरेक्ट करेगा अपने फ्रेंड से। सोशल सर्कल जो है वो ब्रॉडर होना स्टार्ट होता है बिकॉज वो स्कूल जाते हैं, वहाँ पे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, नए नए टास्क्स को परफॉर्म करते हैं और कई कई गेम्स खेलते हैं, उन डिस्कवर करते हैं नई चीज़ों को इन द सोशल एनवायरनमेंट।
और बच्चा इस एज ग्रुप में इनिशिएटिव लेता है नए काम करने की। उसके जो गोल हैं, उसकी जो एम्बिशन है, उन्हें पूरा करने के लिए वो इनिशिएटिव लेना स्टार्ट करता है, जिस कारण से उसकी डेवलपमेंट जो है, सोशल डेवलपमेंट बहुत बेटर होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर तो इस स्टेज पर उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो प्रॉपरली इस स्टेज में काम करता है, इनिशिएटिव लेता है आगे बढ़ने का, किसी काम को परफॉर्म करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसको वो हमेशा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस ही करेगा। और अगर किसी कारण से उसके ऊपर कंट्रोलिंग फैक्टर्स ज़्यादा होने के कारण वो अपने टास्क को बेटर नहीं परफॉर्म कर पाता, वो हमेशा फॉलोअर बना रहेगा किसी का, हमेशा किसी न किसी को इंटीमेट करने की कोशिश करेगा और लीडरशिप की क्वालिटी उसमें लेस डेवलप होंगी। इसलिए इस स्टेज को इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की स्टेज कहा जाता है। So in this video we have discussed about 3 stages, that is trust versus mistrust, autonomy versus shame and doubt, and third is initiative versus guilt. Remaining stages हम next video में cover करेंगे. I hope you get this. Thank you so much.